इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के प्रूफ वीडियो बनाने के बाद तुम्हारे डिमांड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी मैं मैचिंग कराने जा रहा हूँ। इस मैचिंग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 15 में से जो 14 क्वेश्चन हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी से आए हुए हैं। जो खूब बड़ा सा एक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी डिट्टो एज इट इज एनसीईआरटी से आया हुआ है। और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रूफ मैंने ऑलरेडी दे दी है कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बैच था केमिस्ट्री का, जो 55 से 60 घंटे का बैच था, उसमें से 45 के 45 क्वेश्चन आए हुए हैं। तुम कहोगे इसके प्रूफ दो, तो फिजिकल केमिस्ट्री की प्रूफ वाली वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो तुम देख लो। इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक की 2-3 दिन में प्रूफ वाली वीडियो डाल देंगे, ठीक है। फिजिक्स के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से 42 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। बस तुम वेट करो प्रूफ वाली वीडियो का, ठीक है। अगर तुम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास बस 2 किताब होनी चाहिए, एक एनसीईआरटी की और एक पीवाईक्यू की। इसके अलावा कोई किताब कोई मॉड्यूल मत लगाओ। अभी तुम ये देख के समझ जाओगे कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। और हर साल पूछा जाता है। जो तुम कोचिंग में जो तुम्हें मॉड्यूल मिलती है मोटी मोटी, इतने लंबे लंबे तुम आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन लगाते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हो, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं होता है। पूछा जाता है एनसीईआरटी से। मैं कह रहा हूँ मेरे सामने खाना रखा है, मेरी मम्मी खाना बना के रख दी, मुझे खाना है, तो मैं क्यों जा रहा हूँ घूमते फिरते पहाड़ों पे। पहाड़ों पे मैं पानी बरसने का वेट कर रहा हूँ। पानी बरस रहा है तो पहाड़ों पे काई जमा हो रहा है, फिर काई जम रहा है, फिर पौधा मतलब इवोल्यूशन हो रहा है पौधे का, पौधे में कुछ फल निकल रहा है, तब मैं क्यों खा रहा हूँ। जब फल मेरे सामने है एनसीईआरटी, तो मैं क्यों नहीं सीधे खा ले रहा हूँ। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करो ना। तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करने में। जब पूछा यहीं से पूरा पेपर जा रहा है, एक एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, तो तुम क्यों बार बार भटक रहे हो इधर उधर की चीज़ें करने में, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बस वीडियो देखो और प्रूफ वाली वीडियो बैच का तुम देखते रहना। जब बैच वाली वीडियो डालेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या ही चीज़ हम लोगों ने 50 से 55 घंटे में करवा दी थी, ठीक है। चलो इन्फॉर्मेशन छोटी सी और दे देता हूँ। बायोलॉजी में जो 90/90 हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में 15/16 है। इनऑर्गेनिक में पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तुम देख सकते हो, ठीक है। 60+ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है इस बार हमारे बैचेस से, और बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट हमें बता नहीं रहे हैं, अभी रिजल्ट आने के बाद बताएंगे। इससे 60 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे। 660, 662, 656, 652, 645, 636 इस तरीके के नंबर बच्चों ने स्कोर किया है। और जो जय भीम नाम की हमारी मेंटरशिप थी SC ST वाले बच्चों के लिए, उसमें तो बच्चों ने कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। मतलब 530, 540, 550, 560 सारे बच्चे सिलेक्ट हैं यार। ST कैटेगरी के बच्चों ने 500 नंबर स्कोर किया है, सारे बच्चे सिलेक्ट हैं, ठीक है। बस तुम प्रूफ देखना जय भीम मेंटरशिप की, जनरल वाली मेंटरशिप की, तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा रिजल्ट के बाद। 44 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, इसको सही कर लो, 45 आउट ऑफ 45 कर लो, ठीक है। फिजिकल के मैंने पूरे प्रूफ दे दिए हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की देने बाकी हैं। 42 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से थे, और 85+ क्वेश्चन 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी से थे। जो बच्चे पढ़े हैं इस बैचेस से, वो लोग यार कमेंट में ज़रूर लिखें आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। कमेंट में लिखें एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, या जो भी तुम्हें सही लग रहा है कि हाँ मैंने कराया कि नहीं कराया, ज़रूर लिखना, ठीक है। नीट 2027 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो भाई 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी 1 मेंटोर वीडियो 15 मई को 1 PM पे डाली है। उसको देखो, 2.5 घंटे की वीडियो होगी, 2.5 घंटे की। एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, मिस्टेक कॉपी, टीचर्स, बुक्स, सब उसमें बता दिया गया। तुमको उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम नीट 2027 के लिए ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो सिलेक्शन के 99.99% चांस है। लेकिन अगर तुम इसके अलावा कोई और मेथड फॉलो करते हो तो 99.99% चांस है कि तुम ड्रॉप लोगे। क्यों? क्योंकि जो एक टीचर, एक किताब, एक स्ट्रेटजी पर जो बच्चा फिक्स नहीं हो पाया है, वो पूरे साल भटकता ही रह गया। तो ये वीडियो 15 मई को 2.5 घंटे की वीडियो होगी, 1 PM पे डाली जाएगी। तुम जाके देखना इसको और तुम खुद सोचना कि तुम्हें ये वीडियो क्यों फॉलो करनी चाहिए। चाहता तो 10 वीडियो काट के डाल सकता था मैं 25-25 मिनट की, लेकिन नहीं, मुझे 2.5 घंटे की एक ही वीडियो डालनी है। पूरा कॉपी पेन लेके बैठोगे, उसी में सब कुछ तुम्हें करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, कमेंट से हाइप और शेयर जरूर कर देना, एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने इसको बनाया है, ठीक। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थाइलिन डाई टेस्ट। तो देखो मैंने यही क्वेश्चन बोला था कि जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, और ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने करा रखा है। कहाँ कराया है, कैसे कराया है, जब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रूफ देंगे तो तुमको दिखाएंगे। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी का जो
वो मॉड्यूल आता है ना जो हम लोग लैब मैनुअल लिखते थे क्लास 12 का, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में था, यही एक क्वेश्चन था। अब देखो जा रहे हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। देखो कह रहा है CH3Cl है, उसमें एनाइडस ClCl3 डाल दिए, तो CH3Cl है, एनाइडस ClCl3 डालोगे तो ये मिल जाएगा टाउलिन। अब उसमें डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो क्या बनता है, किसी भी, देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड का मैंने डाल दिया है, यहाँ पे डाइल्यूट वाला मुझे डालना है, तो जब भी डालोगे तो ऑर्थो और पैरा बन जाएगा। सबको पता है एनसीईआरटी में दे रखी है ऑर्थो और पैरा। देखो जब ऑर्थो और पैरा बन जाता है तो पूछ रहा है कैसे इसको सेपरेट करोगे। सब्लिमेशन से करोगे नहीं क्योंकि कपूर वगैरह करते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन से करोगे नहीं क्योंकि पेपर वाली चीज़ें होती हैं, तो करोगे किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। यहीं से तुमको आंसर मिल गया था, तुम्हारा आंसर यहीं से मिल गया था। लेकिन तुम देखो यहाँ पे एनसीईआरटी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एनसीईआरटी लिखती है कि जब डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा नहीं हो तो सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर पाते, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। और यहाँ पे तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, तुमको वहाँ पे पढ़ा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में तुमने पढ़ा होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा में क्या होता है, बहुत ही मिनिमम रेंज होता है जो कि बॉइलिंग पॉइंट का, तो जिसकी वजह से किससे सेपरेट होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, और ये चीज़ तुमको एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई नहीं मिलेगी कि ऑर्थो पैरा क्या बने, क्योंकि इसने अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है। ये मिल गया एनसीईआरटी में, ये मिल गया एनसीईआरटी में। अब तुमसे बस यही पूछा है एक्स और वाई में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो तुमको कॉमन सेंस भी होता कि ऑर्थो और पैरा बन रहा है, तब भी तुम लगा देते। ये दोनों होगा नहीं क्योंकि तो पेपर में क्रोमेटोग्राफी वगैरह में होता है। सब्लिमेशन होगा नहीं क्योंकि सॉलिड से गैस बनता है। ये तो दोनों लिक्विड फॉर्म में ऑर्थो पैरा वाली चीज़ें हैं, तो ये तो तुम्हारा फ्रैक्शनल से ही होगा। तो देखो एनसीईआरटी में यहाँ यहाँ और यहाँ दे रखा है। ठीक, आगे देखो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने होंगे जब 6Cl2 से इसमें एनाइडस ClCl3 डार्क में करोगे, तो 6Cl2 एनाइडस ClCl3 डार्क में डालेंगे तो कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। ये जो पूछ रहा है कितने इसमें से बन रहे हैं, इसमें जब Cl2 डालेंगे यूवी में, तो यहाँ देखो Cl2 डालेंगे जब यूवी में 1 2 3 4 5 6 फिर से 6 बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 और 6। देखो एक यहाँ पे दे रखा है और एक यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ाते टाइम जब अवतार से हम पढ़ा रहे थे तो अपन ने ये भी बोला था नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है, 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा देखो कह रहा है जब C2H6 में Cl2 डालोगे यूवी लाइट में तो एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनता है, उसमें वो X बन रहा है, जब उसमें NH3 डाल रहे हैं तो ये बन रहा है, फिर Z बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये देखो कहाँ गया, ये देखो जब भी तुम जैसे ये देखो ये CH3 CH2 CH3 है, इसमें Cl2 यूवी लाइट डाल दो, देखो ये भी वही है, ये भी वही है, Cl2 यूवी लाइट। जब यूवी लाइट डालते हैं तो एक Cl जाके जुड़ता है, तो एक साइड में जुड़ेगा एक बीच में जुड़ेगा। जैसे C2H6 है तो क्या बनेगा CH3 Cl, चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तुम्हारा यहाँ प्रोडक्ट बन गया मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तो ऐसे देखो यहाँ पे N2 था, C2H3 था, Br2 था, Br2 यूवी लाइट में था तो Br यहाँ पे जुड़े, चाहे यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, तो यहाँ जुड़ेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, उसके बाद उसमें NH3 तुमने डाला तो किसी भी RX में, तो ये तो RX बन गया ना, देखो यहाँ पे CH3 CH2 Cl बन गया, इसमें तुमने डाला RX NH3 डाला तुमने इसमें तो RNH3 प्लस X साल्ट बन गया। अब उसमें नानो 2HCl डाल दोगे तो यहाँ पे देखो ये यहाँ देखो नानो 2HCl डाल देंगे तो लास्ट में जाके फिनॉल बनेगा, ROH बनेगा। देख रहे हो, मतलब ये 2-3 चैप्टर की चीज़ें एक साथ पूछा था, इसीलिए पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया था। इसमें ये डाला तुमने Cl जुड़ा, तो Cl वाला केस यहाँ पे दे रखा है, तुमने NH3 डाला ये बना, साल्टी वाला केस बना, नानो 2HCl डाला तो यहाँ पे देखो OH बन रखा है। और ये चीज़ तुम खुद देखो क्वेश्चन में भी उसने पूछा कि आइडेंटिफाई द मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, जब इसमें तुम बनाओगे मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा उसने। ठीक है, तुमसे बस यही पूछा था। लास्ट में क्या बन रहा था, अल्कोहल वाली चीज़ बन रही थी, देखो अल्कोहल वाली चीज़, ये देखो अल्कोहल वाली चीज़। ठीक, क्लियर है। अगला देखो कह रहा है लेसेन टेस्ट में किधर से किधर चेंज होता है, तो लेसेन टेस्ट में कोवेलेंट से आयनिक फॉर्म बनता है, तो कोवेलेंट से आयनिक फॉर्म बनता है। सब एनसीईआरटी में दे रखा है भैया, POC। एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना आएगा, देखो आया था, ये देखो CH3 CH2 CH2 OH है, उसमें PCl5 डाल रहे हो, तो किसी भी अल्कोहल में जब PCl5 डालते हैं तो RCl बनता है, POCl3 बनता है, HCl बनता है। तो ये क्या बना CH3 CH2 Cl और X हमारा क्या बन गया POCl3। तो X हमारा POCl3 है, तो ये दोनों तो गलती हो गया, यहाँ से बन गया। अब उसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन कराता है, डिहाइड्रेट करके एलिमिनेट कर देता है। एक्वस KOH क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन कराता है।
तो देखो जब अल्कोहलिक केवच डालोगे यहाँ पे, ये देखो किसी भी चीज़ में जब अल्कोहलिक केवच यहाँ पे डालते हैं हम लोग, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो ये हटेगा यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो वाई बन गया। ठीक है, अब तुम उसमें कह रहे हैं HBr में ये डाल दो, तो HBr में जब ये डालोगे तो देखो HBr में जब पेरोक्साइड वाली चीज़ डालते हैं तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर बनेगा एक मेजर बनेगा। यही तुमसे पूछ रहा था। तो देखो ये फिर से तीन चैप्टर को मिला के पूछा। एक तो तुमको ये हाइड्रोकार्बन से पूछा, ये तुम्हारा फिनॉल अल्कोहल वाले चैप्टर से पूछा, और ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से पूछा। तो ये तीनों चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन उसने पूछा। ठीक है, देखो पहला यहाँ दिया है, दूसरा यहाँ दिया है, और तीसरा तुम्हारा यहाँ दिया है ये। ठीक, आगे देखो कह रहा है कि बताओ इसमें से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये देखो पहला देखो ओलियम है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, कह रहा है बेंजीन है, बेंजीन में से फिनॉल बन गया। ठीक, और ये देखो कुमीन वाला जरा एक बार देखो, CH3 है, इससे ये बन रहा है फिनॉल। तो ये क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, इसमें तुम्हारा क्या लग रहा है OH O2H2OH+ लग रहा है, मतलब ये पहले का आंसर ये हो गया। ठीक, ये देखो ये उठा के यहाँ से पूछा पहला, CH3COOH बन गया, CH3CH2OH, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जब रिडक्शन हो गया तो क्या बनेगा, इधर देखो RCOOH में RCH2OH बन गया, और रिडक्शन में क्या लगा, Al4H2O, तो दिया है रिडक्शन में Al4H2O होगा, नहीं दे रखा है। चलो ठीक है भाई, तो कुछ और दे रखा होगा, H+ से बना लो ना, ये देखो यहाँ पे ROH H+ से बना लो, देखो फिर भी अल्कोहल बन गया, यहाँ से बना लो। ठीक है, यहाँ से रिडक्शन करके बना लो। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जब करते हैं तो यहाँ पर भी देखो, ये देखो ओलियम NaOH हीट करके बनाओगे, ये भी एनसीईआरटी में, पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है यार, क्या क्या तुमको दिखाया जाए। ये देखो H2SO4 है, H+ है, अल्कोहल से तुम एल्किन बना रहे हो। कहाँ गया यार, देखो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ये PDF जो बनाया है ना धीरज, मैं क्या बताऊँ उसको, एक काम से इस ढंग से करता नहीं है। एक तो देखो ओलियम वाला मिल गया तुमको, ओलियम है तो यहाँ से OH बन गया, ओलियम और NaOH वाला, तो ये तुम्हारा हो गया ओलियम NaOH वाला, ये इधर बन गया दूसरा, मतलब पहले का दूसरा चौथे का पहला, पहले का दूसरा चौथे का पहला, ये ऑप्शन हो गया था। मतलब एक दो ऑप्शन से ही तुम एलिमिनेट करके लगा सकते थे, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में देख लो यार। ठीक है, तो पहला चौथा तुमको दिखा दिया, और ये तो रिडक्शन होगा, और O2H+ वाला भी तुमको दिखा दिया, ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तुम देख लेना। ठीक है, तुम देखो एनसीईआरटी बार कुछ पूछा नहीं है। फिर देखो यहाँ पे C2H5Cl है, उसमें X डालना है तो Z बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बेलामाइन रिएक्शन ही है। देखो एक तो तुमको मालूम है ये CONH2, जब इसमें Br2NH डालते हैं तो एक कम करके बनता है। तो यहाँ पे देखो ये देखो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, Br2NH डालेंगे तो एक कम करके बनेगा, स्टेप डाउन रिएक्शन 1 कार्बन लेस RNH2 बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा Y, और Y में जब CH3Cl3 इथेनॉलिक KOH डालते हैं तो क्या बनता है, RNC बनता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बन जाता है। कार्बेलामाइन रिएक्शन है आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे दे रखा है, और ये यहाँ पे दे रखा है, और पढ़ाते टाइम उन्होंने लिखवाया भी था। और देखो AgCN KCN जो एल्किल साइनाइड बनाता है, AgCN आइसोसाइनाइड बनाता है। तुम यहाँ से ये भी देख सकते थे, ये दिखा रहा हूँ तुमको अभी, ये देखो AgCN, KCN तो बनाएगा नहीं, KCN क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि KCN क्या बनाता है, KCN तुम्हारा बनाता है एल्किल साइनाइड, और AgCN तुम्हारा बनाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो इसके वजह से AgCN तुम्हारा आंसर होता। तो जो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर देते KCN वाले, तो AgCN बचता, और लास्ट में तुमको मालूम है NC बनता कार्बेलामाइन टेस्ट। ठीक, आगे बढ़ो। यही क्वेश्चन कितना बड़ा है, 2,4 DNP 2,4 DNP, भैया क्या बनेगा क्या भाई। एग्जाम्पल नंबर 8.4 देखो, ये सेम क्वेश्चन 2,4 DNP, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो PC8H8O है, C8H8O है, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट कर रहा है 2,4 DNP से। तो देखो रेड ऑरेंज 2,4 DNP से कर रहा है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, P gives aromatic product B having molecular formula इतना, identify the compound A और B, explain the reaction involved। तो कंपाउंड A और B और explain the reaction involved, ये देखो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा,
ए तुम्हारा ये होगा ए और बी तुम्हारा होगा ये। इसी के चक्कर में तुम लोग इतना परेशान तो भैया क्या बनेगा क्या बनेगा, तो ए और बी देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखो, कह रहा मीथेन जब रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ 1273 केल्विन पे निकल के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, तो मीथेन जब बनेगा 1273 केल्विन पे, देखो लिखा भी हुआ है, तो CO और 3H2 बनता है। ठीक है, इसको वाटर गैस या सीन गैस बोलते हैं। ठीक, अगला देखो, IUPAC नेम इसका बताओ। एग्जैक्ट ये IUPAC नेम है 3 मिथाइल 5 मिथाइल पेंटेन, और ये एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद, वहाँ से पूछा गया है। देख लो भैया, ये सेम ये चीज़ है, और नाम भी देख लो 3 मिथाइल 5 मिथाइल वाला। पेयर ऑफ मालिक्यूल कौन सा मेटामर है, तो मैंने हमेशा बोला कि जो एनसीईआरटी में दे रखा बस उतना ही पढ़ो। देखो CH3O C3H7 और C2H5O C2H5 मिला लो, यही जो आंसर है वही आंसर तुम्हारा मेटामर होगा। ठीक है, मिला लो इसमें से। ठीक, CH3O CH3 और CH3 CH2 CH2, ये क्या दे रखा भैया, कीटोन है, ये तो होगा नहीं, अल्कोहल वाली होगी नहीं। मिला लो ना यार, ये पहला और ये वाला आंसर तो होगा नहीं, तो मिला लो इसमें से कौन सा आंसर होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछा है, CH3O C2H5 CH3O CH3 और C2H5O C2H5, दोनों साइड में मिला लो कौन सा आंसर मेटामर है। ठीक, ये देखो RNA DNA वाली चीज़ें तुम्हारी हर एक चीज़ पूछा है, RNA कैसा होता है, कौन सा बनाता है, 2 स्टैंड कैसे होते हैं, ये तो वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन है। साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल थाइमिन 5 मिथाइल यूरासिल सब इसमें दे रखा है, मिलाओ तो यहाँ से। ठीक, देखो B2O5 है, तो देखो यहाँ पे लीनियर पॉलीमराइजेशन जब होता है तो वहाँ पे कहाँ गया, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जब होता है तो वहाँ पे रेड हॉट आयरन ट्यूब हमारा लगता है। ठीक, एडिशन ऑफ वाटर जब करते हैं तो Hg+2 लगता है और H+ लगता है। ठीक है, आइसोमराइजेशन में B2O5 क्या होता है, कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए SO2 को जब SO3 बनाते हैं तो वहाँ पे B2O5 लगता है। तो यहाँ देखो SO2 तुम्हारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो हेबर प्रोसेस में NH3 को, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या लगता है, K2O Al2O3 लगता है, और साथ में क्या लगता है बोलो, अभी देखना, ये कैटलिस्ट सच एज, यहाँ देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2Al2O3। तो आयरन जो लगेगा वो तुम किस में लगा सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम लगा सकते हो। तो B का 1 और A का 3, B का 1 A का 3, बस चौथा आंसर हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते थे। ठीक है, बाकी निकल कॉम्प्लेक्स मालूम है अलग अल्काइलेशन में होता है, और सॉरी हाँ सही है, और PDCl2 तो नहीं होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन 2 इथानॉल। ठीक है, PDCl2, ये धीरज ने यार पता नहीं कैसे PDF बनाई यार। ठीक है, 2 तुमको यहाँ पे दिख गया होगा, 1 2 तुमको दिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे PDCl2 ही रहेगा। अभी मैं इसको PDF को जो है ना, अभी मैं एडिट करवा के डालूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये जो बाकी दोनों ऑप्शन अभी मैं तुमको दिखा दूंगा। ठीक है, ये निकल वाला अभी ऊपर आया था, और ये PDCl2 वाला ऑप्शन अभी मैं यहाँ पे ऐड करके दिखवा दूंगा। ठीक है, PDCl2 वाला ऑप्शन अभी मैं यहाँ पे ऐड करके तुमको ऐड करवा दूंगा। ठीक है, ऐड नहीं किया उसने। ठीक, आगे देखो, ये देखो कौन सा रिएजेंट है जो नाइट्रिल्स को रिड्यूस करेगा, नाइट्रिल्स को प्राइमरी एमिन्स में। तो भाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल हमारा टॉपिक ही है, उसमें देखो H2Ni NaHg C2H5 है, तो NaHg C2H5 है। ठीक है, H2Ni है, COD हो गया। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे जैसे RNC अगर होता तो तुम H2Ni PD PTLH4 NaHg C2H5 तुम मीडियस रिएक्शन भी कर सकते हो। मतलब जो तुमको लगाना हो यहाँ से लगा लो। देखो ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है और ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। Br2 एक्वस एनएच में हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है, वो नहीं होता, वो अमाइड के लिए होता है। तुमसे नाइट्रिल का पूछा है। ठीक, आगे देखो, तो ये हमारा सारा क्वेश्चन मैंने तुमको मिलवा दिया। देखो एनसीईआरटी तुम खुद ही देख लो सारे क्वेश्चन हैं कि नहीं। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, बस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ही पढ़ना है। ठीक है, बस वेट करो। अभी मैं इसकी PDF जो है एक बार फिर से री अपलोड करवाता हूँ PDF को। PDF के लिए टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करके वहाँ पे चले जाओ और अपने दोस्तों को यार भी भेजो वहाँ पे, कि दोस्त भी तुम्हारे जाएं और देखें। और नीट 2027 के लेकर तैयारी करना चाहते हो तो भाई 2 किताब रखो बस, एनसीईआरटी की और नीट की पीवाईक्यू की। बस वेट करो, मैं दिखाता हूँ तुमको प्रूफ वाली वीडियो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। एक एक क्वेश्चन हमारे वहीं से आया जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, बस तुम वेट करो। ठीक है,
बाकी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो शेयर करो, कमेंट कर दो भैया, बता दो। और जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़े थे वो खुद ही देख लो यार, इतना बड़ा जो क्वेश्चन था 2,4 DNP वाला, इतना ज़्यादा हुआ अल्लाह मचा हुआ है। एनसीईआरटी में जो दिया वही माना जाएगा। एनसीईआरटी लगाओ ना यार, जो बच्चे एनसीईआरटी लगाए होंगे। मेरे पास लिटरली बता रहा हूँ, मेरी किताबें नहीं है एनसीईआरटी वाली, मैंने घर के रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सामान रखने की मतलब बहुत ज़्यादा होच पुछ हो गया था रूम में, बहुत ज़्यादा वेल कंजेस्टेड है। तो मैं तुम्हें दिखाता, मैंने एक एक क्वेश्चन करी हुई है एनसीईआरटी की, और वो सारा मैंने इसीलिए तुमको अवतार फ्री, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है एनसीईआरटी यूट्यूब पे, तुम वहाँ से भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते थे। 45 के 45 तो वहीं से आए हैं, वहीं से भी पढ़ सकते थे। लेकिन तुम लोग यार पता नहीं क्या बुद्धि में चलता रहता है, इधर उधर घूमते रहोगे, परेशान रहोगे बिना मतलब का, इधर पढ़ोगे उधर पढ़ोगे, क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यही सब था। बाकी 15 मई वाली वीडियो देख लेना यार। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, 2.5 घंटे की वीडियो होगी। नीट 2027 में अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया, समझ लो तुम्हारा कल्याण है। नहीं फॉलो करोगे यार तो कोई सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम पूरे साल स्ट्रेटजी के चक्कर में भटकते रह जाओगे फिर। ठीक है यार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।